हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि गान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवारि वन्दे राधे जय जय श्री आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद नाम का सहारा लेते हुए तत्पश्चात आज कथा यात्रा के तृतीय सत्र में प्रवेश करेंगे। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, गाइएगा। चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो।
दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मीठी मीठी तालियों की सेवा बांके बिहारी लाल की। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। पतित स्वामी हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा या बुरा, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाओ। ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाओ। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गाइए सभी लोग। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरि बोल।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। प्रभु मंगलमय पूर्ण ब्रह्म परम पिता परम प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तटिंदित बिनिंद श्री पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का आज हम आप सभी श्रोता बंधु भक्तगण मिलकर श्री धाम वृंदावन मां यमुना के पुलिन पर तृतीय सत्र आरंभ करते हैं। इस भागती दौड़ती हुई जिंदगी में से बहुमूल्य समय निकालकर जो आप सभी ने दिया है, समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान युगल योड़ी सरकार को साष्टांग दंडवत प्रणाम। आई हुई भक्तिमती माताओं बहनों एवं धर्म रक्षक भाई बंधुओं को व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे जय श्री श्याम। कल का प्रसंग सुना आपने कि महाभारत के युद्ध के बाद परीक्षित का जन्म हुआ और उन परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। परीक्षित घर द्वार छोड़कर पत्नी बच्चों को छोड़कर वन में आकर के मां गंगा के तट सुक्ताल में बैठे हुए हैं और वहां पर एक प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य। तो कल निवेदन किया था मैं कि व्यास जी बोल रहे हैं जा शब्द से और आज सुखदेव जी बोल रहे हैं वा शब्द से। तो ये जा और वा भागवत महापुराण के बीज मंत्र हैं कि वरियाने सते प्रश्न क्रतोलो हितम नृपा आत्मविंशतमः पुंसा श्रोतव्या दिशुया परा। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन मरने से क्यों डरते हो? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा सभी संत आज परीक्षित के जीवन की सराहना कर रहे हैं। परीक्षित को क्या श्राप मिला है? आज से 7वें दिन तुम्हारी तक्षक नांग के काटने से मृत्यु होगी। कितने दिन बाद? बोलिए कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। अभी हमको और आपको पता है कि हम 7 मिनट बाद यहां होंगे? नहीं होंगे ना। और परीक्षित को तो श्राप रूप में ऐसा वरदान दे दिया समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने कि 7 दिन तक तुमको मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती है। तो राजन तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं और हमारे पास सभी के पास 7 दिन ही हैं। 8वें दिन कोई रहेगा क्या जिंदा? 7 दिन के बाद सबको 7 दिन के अंदर ही जाना है, लेकिन 7वां दिन कौन सा आ जाए ये हमें नहीं पता। इधर तो परीक्षित का फिक्स हो गया है कि आज से 7वें दिन। तो कहते हैं जब परीक्षित ने प्रश्न किया म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो तुरंत परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने लगे सुखदेव जी कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्युताभयम्। राजन, सारी सृष्टि में तस्मात् भारत सर्वात्मा, प्रत्येक आत्मा में ईश्वर अंश जीव अविनाशी में नारायण का दर्शन करना प्रारंभ कर दो। नारायण को पहचानेंगे कैसे? किसी को जानने के लिए पहले उसकी महानता को जानना पड़ता है, हाँ या ना? कुंभ के दर्शन करने में रोज आता था। आप लोगों ने भी किसी न किसी दिन देखा ही होगा इधर पर। किसी को मालूम था कि क्या यही है कथा करने वाले सुबह टाइम के? लेकिन जब आपने बैठा सुना तो हमारा आपका परिचय हो गया। तो भगवान से परिचय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहला सूत्र, श्रोतव्यः, उनके बारे में सुनो। तो क्या सुनना है? बोले कीर्तितव्यश्च, उनकी कीर्तियों को अपने कानों से सुनो और सुनने के बाद स्मर्तव्यः, स्मरण करिए। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं किस लिए? श्रवण करने के लिए। किसका? गोविंद का। तो ऐसा नहीं कि जब यहाँ से भागवत हो तो धोती झाड़ करके यहीं से चले जाओ कि जो सुना वो सब यहीं छोड़ दिया। लेकर के जाइए और जब खाली समय मिले विश्राम करते समय तो इसको स्मरण करिए कि आज भागवत में क्या बताया है। और जब स्मरण करेंगे, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेभ्यम्, सारी सृष्टि में स्वतः ही भगवान को देखने लगोगे। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भगवान को सुनने के लिए 3 सीढ़ियां बताई गई हैं। उन तीनों सीढ़ियों को अपनाओगे तो सहज में ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। कौन कौन सी हैं? तो सर्वप्रथम कहा है, जितासनो जितसासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संसार विद्या। पहला सूत्र, जिताश्वनो, आसन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटे कथा सुनने के लिए 4 संप्रदाय में बैठे हो तो व्यास जी की तरफ ही लंबे पैर कर लो, बोलिए राधे राधे, राधे या फिर गद्दे लगे हैं तो उसी में ही लेट जाओ। ऐसा नहीं। अगर कथा श्रवण करनी है तो आसन पर विजय प्राप्त करनी होगी। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी के प्रथम स्कंद के 23वें श्लोक में लिखा है कि जिताश्वनो, दूसरा जितश्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करिए। कितनी श्वासें मिलती हैं? 24 घंटे में एक इंसान कितनी श्वास लेता है? 21,600 श्वासें। और इन 21,600 श्वासों में से अगर आपने एक को भी मिथ्या में गवा दिया तो वो वापस लौट करके नहीं आना है। तो इसका सदुपयोग क्या है
कि श्वास श्वास में हरि भजन, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। जो क्षण ये समय निकल गया वो दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए प्रत्येक श्वास में बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ये श्वास आपकी कीमती हुई। पहला आसन पर विजय, दूसरा श्वास पर विजय, तीसरा संग पर विजय। कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। संग पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अक्सर संत महात्मा कहा करते हैं हमेशा कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बाणी, और जैसा होवे संग वैसा होवे ढंग। तो सदैव संग उचित होना चाहिए। कि अहो दुर्जन संसर्गा मान हानि पदे पदे, भाव को लोह संगीना, मुदगरई भी हन्यते। अग्नि की पूजन करते हो ना आप लोग, अभी जब हवन करोगे तो पंडित जी पूजन कराते हैं। ओम इदं गं हविः प्रजननाम में अस्तु दशवीर गं सदा सर्वगण गं सस्तये आत्म सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नवय सनि अग्नि ही। अग्नि का पूजन किया कहां पर? यज्ञ कुंड में। भंडारा प्रारंभ होगा तो अग्नि को प्रथम ग्रास सौंपा जाता है, हाँ या ना? बोलिए राधे राधे। राधे राधे। लेकिन जो लोहे का काम करते हैं कारीगर मिस्त्री, तो जब वो लोहे को तपा करके और उसका आकार बनाते हैं तो लोहे को तो मारते ही मारते हैं। अग्नि ने क्या बिगाड़ा था? अग्नि की भी पिटाई हुई ना साथ में। लोहा लाल होता है ना, तो लाल लोहे का क्या प्रतीक है? कि अग्नि साथ में है। तो अग्नि का क्या क्या गलती थी उसकी जो उसको पीटा? तो अहो दुर्जन संसर्गा, अगर दुर्जन व्यक्ति का संग करोगे तो माने हानि पदे पदे, पग पग पर मान हानि का सामना करना पड़ेगा, अपमान का सामना करना पड़ेगा। कैसे? जैसे पाव को लोह संगेना। पावक कौन है? अग्नि। और अग्नि ने किसका संग किया? लोहे का। तो मुदगरी भी अन्यते, मुदगर वो हथौड़ा होता है ना मिस्त्री का, उससे उसकी पिटाई होती है। दुष्टौ संग सदा दुखदाई, जिमि घाले कपिला घर आई। एक गाय होती है उजारू और एक गाय होती है पालतू। उजारू गाय को आप घर से खोलोगे तुरंत खेत की तरफ भागेगी और रोज किसान का खेत का चारा चर के चली जाती है। और जो बेचारी शांत कपिला गाय होती है वो बेचारी 1.5 हड्डी की हो रही है और उजाड़ू गाय अच्छी मोटी ताजी हो रही है। कपिला गाय सोचती है जब इनको खाने से अच्छा शरीर बन रहा है तो एक दिन मैं भी क्यों ना चली जाऊं। और किसान रोज ताक के बैठता है नजर लगा के कि आज मिलेंगी गाय, आज मिलेगी, आज मिलेगी, किसी दिन नहीं मिलती। एक दिन उजारू गायों की तरह कपिला ने मौका पाया और खेत में जाकर खाने लगी। तो किसान को मिला मौका, 1.5 हड्डी की गाय भाग नहीं पाई तो बंधन बना लिया और पकड़ करके उसके गले में मोटी सी लकड़ी लटका दी। तो दुष्टौ संग सदा दुखदाई, उन गायों को देख करके उसने उसका संग करके ऐसा कार्य किया तो जिमि घाले कपिला घर आई। शांत गाय को भी आज बिचारी को दंड मिला। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो संग कैसा होना चाहिए? उचित।
एक वन में एक तोता रहता था, वहां से संत लोग जा रहे थे तो कहने लगा चलो आज मैं आपको विश्राम के लिए स्थान बताता हूं। रात्रि का समय था, संत गए तो डाकुओं के बीच में ले जाकर के संतों को तोते ने रख दिया और संतों का लोटा लगोटा सोटा जो भी था सब छीन लिया डाकुओं ने। संत बेचारे लुटे पिटे कुटे से लौट गए। कालांतर में पुनः एक बार वही तोता मिला रात्रि के समय, तो बोला महाराज चलो आज रात्रि विश्राम आप संत भगवान की कुटिया में करो। तो संतों ने कहा कि हम कर चुके हैं एक बार। तो तोता कहता है महाराज तो जब मैं डाकुओं का दिया हुआ दाना खाता था तो मेरी बुद्धि निकृष्ट हो गई थी, आज मैं संतों की कुटिया में रहता हूं तो मेरी बुद्धि परम पवित्र है। तो संग से, संग का अन्न खाने से हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान। चौथा सूत्र क्या बताया? जितेंद्रिया। ये भगवान को प्राप्त करने के सूत्र हैं। चौथा सूत्र है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम कहने से दिल ये कोड़े पड़े। जब इंद्रियां भागने लगे ना तो इन पे संयम के कोड़े बजाते रहना। इंद्रियां क्या मांगती हैं? नेत्र मांगती है दृष्टि, जिह्वा मांगती है स्वाद, कान मांगते हैं श्रवण और इंद्रिय त्वचा मांगती है स्पर्श। तो जब हमारे नेत्र हमसे दृष्टि दृश्य मांगे तो आपको 300 रुपए खर्च करके 500 रुपए खर्च करके टॉकीज में नहीं जाना है। जब दृश्य मांगने लगे तो किसी मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करो। नहीं मिले समय तो कुंभ में जाकर के किसी रासलीलाओं का दर्शन करो। ऐसा होता है क्या? जब दृष्टि मांगती है तो आप लोग फिल्मों की तरफ ही भागते हो। और एक तो अपना 3 घंटे का समय बर्बाद किया, 500 रुपए बर्बाद किए और फिर उन पिक्चरों से संस्कार क्या लेकर के आए कि जो ये शंकर जी में दूध चढ़ाते हो गरीबों में बांट दो तो उनका पेट भर जाएगा। अरे भले मानस, जब 150 ग्राम दूध से गरीब का पेट भर सकता है तो जो तेरे यहाँ पर आकर मैंने 500 रुपए खर्च किए उसमें उसका पेट नहीं भरेगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अगर हमारी बात समझ में आए तो थोड़ा सा परिवर्तित करिएगा अपने आप को। जो 500 रुपए आप वहां पर मिथ्या में बर्बाद करते हैं वो किसी गरीब के पेट में जाए, वो ज्यादा अच्छा है। और शंकर जी का दूध तो शंकर जी में ही चढ़ाओ। जितेंद्रिया। काठिया बाबा आश्रम से हमारे बड़े गुरु भाई श्री ललिता शरण जी यहाँ पर पधारे हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इनका बहुत आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर। आइए कथा प्रसंग में ध्यान देते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जित संगो जितेंद्रिया। और जब ये स्थिति आ जाएगी ना तो स्थूले भगवतो रूपे। सारे संसार में स्थूल छोटे से स्वरूप में नारायण के दर्शन होने लगेंगे। वो कैसे? कि पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णिपदे रसातलम महातलम विश्वस्रजोऽथ गुल्फौ तलातलम। पाताल में ही तस्य पाद मूलम अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। पाताल हो गया सबसे नीचे का भाग भगवान का। तो ये पैरों के नीचे के जो तलवे होते हैं ना, तो पाताल में ही तस्य पाद मूलम, पैर के नीचे के भाग के दर्शन पाताल में करो। पठन्ति पार्ष्णिपदे रसातलम। थोड़ा और ऊपर चढ़ो तो पाताल से ऊपर आओ रसातल में। तो रसातल में जहां आप चरण स्पर्श करते हो ना पैर के ऊपर, ये
ये है भगवान का चरण रसातल में। तो सारी सृष्टि में तलातलम वे पुरुषस्य जंगे, तलातल में भगवान का जंगों का दर्शन करो और सुतल में जानुनी कमर कटी भाग का दर्शन करो, इत्यादि इत्यादि सारी सृष्टि में भगवान के स्वरूप का वर्णन कर दिया गया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और अगर घर में व्यवस्था नहीं बनती है भगवान के भजन करने की या संसार में भगवान के दर्शन करने की, तो वन में चले जाओ, भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है। बिना तकिए की नींद नहीं आती तो आपका हाथ है आपके पास। खाने के लिए भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बना के रखा है जंगल में, और ऐसा हलवा बना दिया जो महीनों महीनों खराब नहीं हो। आप घर में हलवा बनाते हो सीरा, तो कितने दिन उसकी अवधि हो सकती है? 2 दिन 3 दिन फ्रिज में रख दोगे तो 5 दिन, उसके बाद तो उसको खराब होना ही है। पर जंगल में जाओ तो कितना सुंदर पैक करके भगवान ने केले को रख दिया है। गर्मी भी सहता है, ठंडी भी सहता है, बरसात भी सहता है, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान ने हमारे घर से अच्छी व्यवस्था भोजन की बाहर कर रखी है। अगर घर में व्यवस्था ना बने भगवान के भजन की, तो निसंदेह वन में चले जाना चाहिए। बोलिए राधे राधे। जाना मत भाई, घर में झगड़ा नहीं करना। कथा का प्रसंग है, इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्व काम सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रायः संसार में इंसान कुछ ना कुछ पाना चाहता है, तो किससे क्या मांगे? तो यहाँ पर समस्त कामनाओं के लिए भगवान के नाम आए हैं। अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हो तो गंधर्व और अप्सराओं की पूजन करना प्रारंभ कर दो। अप्सराओं की पूजन करोगे स्वतः सुंदर होने लग जाओगे। संगीतकार बनाना चाहते हो तो गंधर्वों की पूजन करना प्रारंभ कर दो। धन चाहिए तो लक्ष्मी और कुबेर का पूजन प्रारंभ कर दो। तो किसी ने कह दिया महाराज किसी को इनमें से सब कुछ चाहिए, दाम्पत्य जीवन सुखी चाहिए तो गौरी शंकर की पूजा करो, धन चाहिए तो कुबेर की, विद्या चाहिए तो सरस्वती और भोलेनाथ की पूजन। तो किसी ने कहा एक प्राणी संसार में एक इंसान इनमें से सब कुछ चाहता है तो उसके लिए क्या करें? तो कह दिया अकामः सर्व कामो वा। जिसकी कोई कामना नहीं हो और बहुत सारी कामना हो, वो हमारे नारायण के चरणों में आ जाए। तो रोटी पूड़ी पराठा तत्व एक है आटा। वो सारे देवता जिनका नाम गिनाया वो आटे के पृथक पृथक स्वरूप हैं, अलग अलग। पूड़ी बना लो, रोटी बना लो, पराठा बना लो, लेकिन बना किससे? आटे से। तो पूड़ी पराठे के पास नहीं घूमना है तो सीधे आटे के पास आ जाइए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अकामः सर्व कामो। सूत जी से सनकादिक ऋषियों ने सृष्टि के बारे में पूछा है कि महाराज सृष्टि कैसी होती है? तो कहते हैं एक दिन की बात है, ब्रह्मा बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। ये थोड़ा सा सृष्टि वर्णन का प्रसंग अब आएगा, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, अन्यथा ये ऊपर से निकलेगा। कई बार इंसान सोचता है मन में कि ये पृथ्वी कहाँ से आई, ये वृक्ष कहाँ से आए, हम कहाँ से आए। तो ये सारा वर्णन इसमें दिया गया है। ब्रह्मा जी एक दिन ध्यान लगाए हुए बैठे थे। नारद जी ने पूछा कि देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजा तद विजानीह यज्ञानाम्। हे देवों के देव, हे भूत भावन श्री ब्रह्मा जी, मैंने तो सुना था कि भूत भावन पूर्वजा, आप तो शंकर जी के भी पिताजी हो। आज आप किसका ध्यान कर रहे हो? क्या है आपकी भी किसी ने सृष्टि की है? बोले हाँ मेरी भी सृष्टि किसी ने की है। तो कृपा करके ये कथा हमको विस्तार से सुनाइए। तो
ज्योति स्वरूप नारायण होते हैं। सर्वप्रथम संसार में हर जगह जल ही जल होता है। ज्योति स्वरूप नारायण, उस नारायण से एक वट का वृक्ष का पत्ता निकलता है, सुना है ना? वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक वट के वृक्ष में छोटा सा बच्चा अंगूठे को पान करते हुए उस ज्योति स्वरूप नारायण से निकलता है और वो पत्ता शेषनाग का स्वरूप धारण करता है और वो छोटा सा बच्चा स्वयं साक्षात श्री नारायण भगवान बनते हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि हमको सृष्टि करनी चाहिए, तो भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल से मेरी उत्पत्ति। तो मैं चारों तरफ देखने लगा, यहाँ तो कुछ ही नहीं है, केवल नर अग्रे अयन। नर मतलब जल, अयन मने स्थान, जिसका जल में ही स्थान हो उसको कहते हैं नारायण। मेरे अंदर मुझे जानने की हार्दिक इच्छा हुई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं मैं। तो मुझे केवल दो शब्द सुनाई पड़े कि इस पर से सो यत्सोडसम एकविंशम निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदो। स्पर्श वर्ण के 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। स्पर्श वर्ण मतलब का से लेकर के ज्ञा तक, काखा गाघा अंगा, ये इसमें 16वां शब्द और 21वां शब्द कौन कौन सा है पता है? मालूम है किसी को 16वां शब्द कौन सा है काखा गाघा का? ये स्थिति है हमारे हिंदी की। यत षोडशम एकविंशम, 16वां अक्षर है ता और 21वां शब्द है पा। दो शब्द सुनाई पड़े, ता प। तप करो तब तुमको मालूम होगा तुम कौन हो। हजारों हजार वर्ष तक मैं तप किया, तब ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम रहस्यम तदंगम च ग्रहाणाम गदितम मया। नारायण भगवान ने मुझको कहा कि तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा और मैं चाहता हूं कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भगवान से कहा मैं सृष्टि कहां से करूंगा। कहने लगे कि आज मैं तुमको एक परम मंत्र देता हूं, जब सृष्टि करना तो मन में ये कभी मत सोचना कि ये मैंने किया है, क्योंकि जो तुम बनाने जा रहे हो तो उसमें बनाने वाला भी मैं हूं और बनने वाला भी मैं हूं। हर वस्तु के दो कारण होते हैं, कौन कौन से? निमित्त कारण, उपादान कारण। तो निमित्त कारण कौन हो जाता है? बनाने वाला। और उपादान कारण कौन हो जाता है? बनने वाला। माताएं घर में चूल्हे में रोटी बनाती हैं, तो रोटी किसने बनाया? माता जी ने। तो बनाने वाली कौन हुई? माता जी। किसके निमित्त रोटी बनी? माता जी के द्वारा। तो बनाने वाली निमित्त कारण मां बन गई और रोटी स्वयं बनी है, तो उपादान किसका हो गया? रोटी का। आटे से क्या बना? रोटी। तो रोटी की उत्पत्ति हो गई। तो हर कारण में निमित्त और उपादान होते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें निमित्त भी और उपादान भी स्वयं ही एक ही चीज होता है। जैसे कि मोर देखा, मोर आप लोगों ने? मोर के पंख में कौन सा पेंटर गया है पेंटिंग करने? कोई गया क्या? स्वतः ही जन्म से ही उसके पंख में पेंट होता है। दर्शन करो पीछे, किसी ने नहीं बनाया है ये, लेकिन कितनी सुंदर कारीगरी होती है। तो बना भी मोर और बनाया भी मोर ने। कोई मिस्त्री नहीं गया। अगर मिस्त्री गया होता तो निमित्त मिस्त्री हो जाता। यहाँ पर निमित्त भी मोर है और उपादान भी मोर है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। मकड़ी का जाला बनाने कौन सा कारीगर गया? कोई गया क्या? अपने ही लार से मकड़ी जाला बनाती है। तो जाला बना भी मकड़ी से
और जाले को बनाया भी मकड़ी ने ही। तो दोनों का निमित्त और उपादान कारण कौन हुआ? मकड़ी। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में जो भी दिख रहा है सब में मैं हूं, नारायण कहते हैं। और जिसने भी इस संसार को बनाया है बनाने वाला भी मैं हूं। तो निमित्त और उपादान दोनों कारण मैं हूं। यहां पर 4 श्लोकों की भागवत दी है ब्रह्मा जी को, जिससे 18,000 श्लोक व्यास जी ने बनाए। कल की कथा में आपने सुना है कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्तप्यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वाम् एतावदेव जिज्ञासम् तद्जिज्ञासुनात्मना अन्नव्यक्तिरेकाभ्याम् यद्यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं जिनको ब्रह्मा जी को सुनाया नारायण भगवान ने। तो सर्वप्रथम भागवत को किसने गाया? भगवान नारायण ने। भगवतः प्रोक्तम स भागवतम। भागवत क्या है? जिसको भगवान ने गाया हो वही भागवत है। और इसी भागवत ने मुक्ति दाने न गर्जती, गर्जना की है कि मेरे को श्रवण करने वाले की मुक्ति होनी ही होनी है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण हैं कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतया मनवन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। 10 लक्षण कौन कौन से हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ओति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। भागवत में स्कंद कितने हैं? 12। अध्याय कितने हैं? 335। और श्लोक कितने हैं? 18,000। इन समस्त श्लोकों के माध्यम से 12 स्कंद बने जिसमें 10 लक्षण आते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इसी के साथ ही द्वितीय स्कंद विश्राम होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार की बात है जब महाभारत युद्ध की भूमिका बन रही थी तो भगवान ने मन में सोचा अगर प्रयास करने से युद्ध टल जाए तो टालना चाहिए। तो एक दिन शांति दूत बनकर के भगवान आए कहां पर? हस्तिनापुर। और अपना पक्ष रखा कि पूरा राज्य नहीं चाहते पांडव, केवल 5 गांव ही दे दो आप। इतने में वो संतुष्ट हैं। तो भगवान की बात को ना रखते हुए, उनका अपमान करते हुए दुर्योधन ने कह दिया, गोविंद आप 5 गांव की बात करते हो, मैं तो उनको सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा।
भगवान का अपमान कर दिया, भगवान चले गए। सर्वप्रथम विदुर के घर में आए थे। दुर्योधन ने मन में सोचा था कि आज भगवान आ रहे हैं शांति दूत बनके, तो इनको मैं अपने घर में 56 प्रकार के व्यंजन खिलाऊं, स्वागत करूं, तो शायद ये हमारी तरफ बोल दें। अक्सर जब बंटवारा होता है तो जिसकी तरफ से ज्यादा सहानुभूति मिलती है तो फिर पंचायत में उसकी तरफ से ही बोला जाता है। दुर्योधन ने भी ठीक ऐसा ही किया। दुर्योधन भगवान को बुलाने लगा, आइए भोजन करिए, हमारे यहाँ पर आपका स्वागत है। तो भगवान ने कह दिया, दुर्योधन भोजन दो ही जगह किया जाता है, या तो खिलाने वाले की श्रद्धा हो या खाने वाले के अंदर भूख हो। तो श्रद्धा तुम्हारे अंदर है नहीं, भूख मेरे को लगी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर खाना नहीं खाऊंगा। और आज विदुर जी महाराज की कुटिया की तरफ भगवान बढ़े तो वहां पर देखा विदुरानी स्नान कर रही हैं। आवाज लगाया, काका जी। तो विदुर काका गए हुए थे सामान लेने, वहां से फल लेकर के वापस आ रहे थे। जितने में तो विदुरानी सुलभा ने भगवान को बिठा करके और लाए हुए फलों का जो केले का छिलका होता है ना, वो खिलाने लगे। विदुर जी आए, ये क्या कर रही हैं आप? ये भगवान हैं, छिलके खिलाए जाते हैं क्या इनको? जो खाने की चीज है वो तो फेंक रहे हो। इधर दुर्योधन ने भेज दिया था अपने सैनिकों को, जाओ देख करके आओ, मेरा 56 प्रकार का व्यंजन छोड़ के गया है द्वारिकाधीश, जाओ देखो उस दासी पुत्र के घर में क्या खा रहा है। तो उधर देखा कि केले के छिलके तो अंदर हैं और जो केले हैं वो घर से बाहर फेंके जा रहे हैं। तो सैनिक जाकर बोलते हैं, अरे महाराज वहां तो इतना भरा पड़ा है कि खाने की तो बात छोड़ो, बाहर भी फेंका जा रहा है। विदुर जी आए और कहने लगे, ये छिलके रखो और केले खिलाओ। पूछा, गोविंद अब कैसा स्वाद आ रहा है? तो भगवान ने कह दिया, जो स्वाद छिलके में था वो अब केले में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको ज्ञान है कि केला खाने की चीज है, और हमारी काकी जी तो भाव से ही हमें छिलके खिलाए जा रही थी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विधुर घर खाई, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर की राजसूयज्ञ युधिष्ठिर की राजसूयज्ञ युधिष्ठिर की राजसियज्ञ युधिष्ठिर की तामे झूठ उठाई हो, तामे झूठ उठाई हो, सबसे अरे वाह! प्रेम सगाई, मस्ती में झूमते हुए। ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम जय हो। सगाई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो। प्रभु भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत करी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत करी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर विधि लायक नाही, सूर क्रूर विधि लायक नाही, सूर क्रूर विधि लायक नाही, सूर क्रूर विधि लायक नाही। कहाँ लग करूं बड़ाई हो, कहाँ लग करूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भोजन करके और राज्यसभा में आए तो दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया। प्रसंग में है ना आप लोग, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। बहुत दूर से बिहार से चल करके मां जानकी की जन्मभूमि, कितना अच्छा सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी बिहार से हमारे श्री विश्वनाथ बवुना जी एवं उनका समस्त परिकर कथा के मध्य में आया है। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। ऐसे ही भक्ति आपकी भगवान वृद्धि करते रहें। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान का अपमान हुआ तो विदुर जी महाराज ने आज धृतराष्ट्र को समझाया कि राजन, यदा तु राजान स्वसुतान साधो पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवनी ददा। हे राजन, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपके बाहर के नेत्र नहीं है, क्या जो ये हृदय में अंदर के चक्षु होते हैं इनसे भी आप नेत्रहीन हो गए हो। स्वसुतान साधोन, आपका ये जो बेटा है कैसे कार्य कर रहा है, आप इसके प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि अगर वो गलत भी कर रहा है तो आपको अच्छा लगता है। पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि, धर्म को आप देख ही नहीं सकते हो क्योंकि आपके अंदर की दृष्टि विनष्ट हो चुकी है। एक बात बताऊं महाराज, जब एक उंगली में छोटा सा घाव हो जाता है और हम डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाने जाते हैं और वो ठीक नहीं होता तो डॉक्टर कहेगा इस उंगली को कटवा करके फिकवा दो, अन्यथा ये रोग धीरे धीरे हाथ में बढ़ करके संपूर्ण शरीर में आएगा और एक दिन सारा शरीर ही समाप्त हो जाएगा। कितना भी प्रेम हो उस उंगली से, लेकिन अगर इस शरीर को बचाना है तो उस उंगली को कटवाना पड़ेगा। वही रोग है ये दुर्योधन। और इस कौरव सभा में, कौरव वंश में ये रोग लग गया है। अगर इसको आज आपने काट करके नहीं पिघवाया तो एक दिन सारा कौरव रूपी शरीर ही समाप्त हो जाएगा। और ऐसा दिन आएगा कि जंगल होता है ना, आपस में दो बांस रगड़ खाते हैं, गर्मियों में अग्नि प्रकट होती है तो सारा जंगल जल करके राख हो जाता है। एक दिन कौरव और पांडव रूपी दोनों बांस आपस में टकराएंगे तो ये समस्त जंगल जल करके राख हो जाएगा। आपके हाथ में है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। क्या क्या नहीं किया आपने उनको मारने के लिए। प्रवेश्य लाक्षा भवनी ददा, पास में ही खड़ा था दुर्योधन गेट के पीछे, तो कहने लगा, हे मूर्ख दासी पुत्र, मैं समझ रहा था कि तू मेरे टुकड़ों में पल रहा है और आज बाप बेटे के बीच में ही मतभेद कराने आ गया। पिताजी से हमारी बुराई कर रहा है, निकल जा हमारे घर से, तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और विदुर जी महाराज हैं धर्मावतार, और धर्म को आज दुर्योधन ने कह दिया हमारे घर से भाग जाओ। तुणीर और धनुष को वहीं पर रख दिया, कैसा कहीं ऐसा ना समझे कि मैं यहां से निकलकर पांडवों में चला जाऊंगा। वहीं पर छोड़ करके जंगल की तरफ चले गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, रामायण में विभीषण थे धर्मावतार, उनको धक्के मार करके निकाल दिया रावण, और इधर विदुर जी महाराज हैं धर्मावतार, इनको धक्के मार करके निकाल रहा है दुर्योधन। और जिस सभा से, जिस तरफ से धर्म निकल जाए उधर से तो बस ये समझो कि ये पुतले ही खड़े हैं, बस अर्जुन को अपनी बाणों से इनको गिराना है। मर तो ये इसी क्षण गए। विभीषण गया ना घर से,
तब भी बोल दिया कि लंकावासी सारे समाप्त हो गए। बाबा ने कहा है, अस कहीं चला विभीषण जबहि, 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 आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। आयु से हीन मतलब कि इनकी अवधि समाप्त हो गई। और आज विदुर जी महाराज वन को निकले तो इसी यमुना के तट पर विदुर उद्धव मिलन हुआ, जब तक पूरा महाभारत समाप्त हो चुका था। उद्धव विदुर मिलते हैं, आपस में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं कि कालेन तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। आपस में चर्चाएं करते हैं कि जिन भगवान की कृपा से पांडव युद्ध जीते वो भगवान जा चुके हैं, लेकिन भगवान ने जाते समय कहा है कि किसी का मैंने कुछ लिया है तो उसको दिया भी है, लेकिन विदुर काका के घर मैंने फल खाया, साग खाई, उनको आज तक कुछ नहीं दिया है। तो उद्धव जी कहते हैं भगवान जाते हुए मेरे से बोले थे कि विदुर जी जब तुमसे मिले तो उनको मैत्रेय मुनि के पास भेज देना, उनको परम तत्व का उपदेश दे करके गए हैं भगवान। यहीं के साथ में उद्धव विदुर जी मिलते हैं, विदुर उद्धव संवाद संपन्न होता है। यहां से मैत्रेय विदुर संवाद प्रारंभ होता है। बोलिए राधे राधे। मैत्रेय मुनि की कुटिया बद्रिकाश्रम में जब गए तो उद्धव जी को देख करके, विदुर जी को देख करके मैत्रेय मुनि खड़े हो गए, रोम रोम प्रफुल्लित हो गए कि आज एक भगवान का भक्त आया है। और जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले तो भी से साथ करो। 4 मिले, 2 नेत्र भगवान के इस भक्त के, 2 नेत्र इस भक्त के, तो 4 मिले। और मिलते ही जब वर्षों के बाद पुराने यार मिलते हैं ना तो अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। तो 32 इनके और 32 इनके, 32 दूनी 64, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, 10-10 उंगलियां दोनों की। और जब हरिजन से हरिजन मिले तो एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोम के छिद्र होते हैं, तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गए। तो विह से 7 करोड़। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कैसे होती है तो अब विस्तार से मैत्रेय मुनि ने विदुर जी महाराज को सृष्टि के बारे में समझाया कि एक बार की बात है, नारायण ने जब सृष्टि को किया ब्रह्मा जी के द्वारा, तो इस सृष्टि के उत्पत्ति के समय 4 प्रकार की सृष्टि की। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी, कितने प्रकार की सृष्टि? 4 प्रकार की। अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। अंडज सृष्टि में कौन जीव आते हैं? पक्षी इत्यादि, जो अंडे को फाड़ करके निकलते हैं, अंडे के द्वारा जिनका जन्म होता है। दूसरी सृष्टि की उद्भिज। उद्भिज कौन है? जब हम बीज डालते हैं तो धरती के सीने को फाड़ के जो वृक्ष इत्यादि प्रकट होते हैं उनको उद्भिज सृष्टि कहते हैं। और तीसरी सृष्टि आती है स्वेदज, मतलब जो स्वयं से बन जाते हैं अपने आप। एक पात्र में आप 20 दिन जल भर करके रख दो तो उसमें कीड़े मकोड़े मच्छर इत्यादि अपने आप तैयार हो जाते हैं, है ना।
तो ये तीसरी सृष्टि में आते हैं पानी के कीड़े जो अपने आप बन जाते हैं। चौथी सृष्टि की जरायुज। जरायुज का मतलब जरा मतलब बुढ़ापा, जो बुढ़ापे से ग्रसित होकर के जन्म लेते हैं, जैसे मानव, पशु, जानवर इत्यादि इत्यादि, ये लोग आते हैं जरायुज सृष्टि में। सतो रजो तमो गुण, तीन गुणों की उत्पत्ति की। 10 ऋषियों की 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई और 4 कुमारों की उत्पत्ति हुई। 4 कुमार कौन? सनत, सनंदन, सनत कुमार इत्यादि। जब इनको प्रकट किया तो ब्रह्मा जी से इन्होंने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ आप लोग जाकर के सृष्टि करो। तो सृष्टि में क्या होता है भाई? बोले सृष्टि करोगे तो बड़े होगे, विवाह होगा, बालक इत्यादि होंगे। तो बोले सृष्टि में बच्चे होते हैं? हाँ। बोले अगर एक आध मर गया तो क्या करेंगे? बोले बाप बनोगे तो रोना पड़ेगा, दुख होगा। तो सनकादियों ने कह दिया जिस काम को करने से रोना पड़े वो हमें करना ही क्यों है? ब्रह्मा जी की बात को नहीं माने तो क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी और श्राप दे दिया कि तुम विवाह करने से मना कर रहे हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, 5 वर्ष के ही रहोगे, मन में कभी इच्छा भी होगी तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तो आज भी पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा, हैं तो पूर्वजों के भी पूर्वज, लेकिन देखने में मात्र 5 वर्ष के होते हैं। ब्रह्मा जी क्रोधित हुए तो मस्तक से क्रोध पिंड नीचे गिरा और जैसे ही पिंड गिरा तो उससे एक छोटा सा रोता हुआ बालक प्रकट हुआ जिसका नाम रुद्र। वही बालक बड़ा हुआ, उनका नाम पड़ गया बोलो शंकर भगवान की। यहां से भोलेनाथ की उत्पत्ति हुई। क्रोध पिंड से ब्रह्मा जी के शंकर भगवान का प्राकट्य हुआ। भोलेनाथ से कहा जाइए जाकर के सृष्टि करिए। तो भोलेनाथ जी ने कर दी। भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी सांप बिच्छू इत्यादि इनकी सृष्टि करने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, ये क्या कर रहे हो? बोले आप ही ने तो कहा सृष्टि करने को। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिस सृष्टि को आपने किया है जाओ आप उनके साथ ही रहो, ये सृष्टि हमारे काम की नहीं है। अब विचार करने लगे सृष्टि कैसे प्रारंभ हो। तो दाएं हाथ से मनु महाराज का और बाएं अंग से शतरूपा को प्रकट किया और इनका आपस में विवाह किया। मनु और शतरूपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु की संतान होने के कारण हमको मनुष्य कहा जाता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इन मनु महाराज के यहाँ पर मनु को कहा जाओ सृष्टि करो। इनके यहाँ 5 संतानें हुई कि प्रिय व्रतोत्तान पादौ त्रिस्तः कन्याश्च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूति ऋते सत्तमा। प्रियव्रत सबसे बड़े बेटे, फिर उत्तानपाद 2 पुत्र हुए और 3 पुत्री, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनको कहा जाओ जाकर के सृष्टि करो। आकुति का विवाह कर दिया रुचि ऋषि नामक प्रजापति के साथ। आकुतिम रुचये प्रादा कर्दमायतु मध्यमा दक्षाय दत् प्रसूतिम यापूर्तिम जगत। आकुति का विवाह कर दिया रुचि नामक प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ पर यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। मध्यमा दूसरी पुत्री हैं देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में किया। और तीसरी पुत्री है महारानी प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न करवाया। एक दिन दौड़े भागे आए मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास और कहने लगे कि आप कहते हो सृष्टि करो सृष्टि करो, नीचे तो पृथ्वी नहीं है, सृष्टि कहां से करें? पृथ्वी कहां गई भाई? तो थोड़ा चिंतित हुए ब्रह्मा जी और विचार करने लगे।
विचार करते करते जोर की छींक आई तो वहां पर नारायण भगवान का वाराह स्वरूप में प्राकट्य हो गया। बोले वाराह भगवान की। जय। नीचे आए, पृथ्वी को ले जाकर के हिरण्याक्ष ने समुद्र में छुपा दिया, उसका वध करके और पृथ्वी को लेकर के बाहर आए तो पृथ्वी को थोड़ा सा अभिमान हो गया कि वारे में धरती, मेरे को लेने स्वयं नारायण आए। तो नारायण भगवान पृथ्वी को निकालते निकालते जरा सा इसी श्री धाम वृंदावन का दर्शन करा दिया। पृथ्वी मन में विचार करने लगी, मैं तो नारायण के दांतों के ऊपर रखी हूं, ये दूसरी सृष्टि कहां से आ गई। तो भगवान कहते हैं, हे वसुंधरे, कभी अपने आप में अभिमान मत करना कि एक मैं ही हूं सृष्टि। ये जो श्री धाम वृंदावन है ना, इसकी महिमा बताई, ये पृथ्वी से अलग है, सृष्टि से अलग है श्री धाम वृंदावन। जब अलग है तभी तो दर्शन कराया पृथ्वी को वृंदावन के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विस्तार से कथा आती है, ये हिरण्याक्ष कौन था, समय अभाव है, कथा यात्रा बड़ी लंबी है, इसलिए स्पर्श करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर हिरण्याक्ष का उद्धार किया, मनु जी की संतान के बारे में बताया। प्रिय व्रतो तान पादो सुतौ स्वयंभुवानुमौ। बड़ी पुत्री का विवाह किया प्रजापति रुचि के साथ में, जिसके यहाँ पर यज्ञ भगवान प्रकट हुए। कर्दम मुनि हैं, वो एक जंगल में तप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई हैं, नेत्र की पलकें नीचे तक झुक गई हैं। इनको भगवान नारायण ने दर्शन दिया, वरदान मांगो मेरे से, क्या चाहते हो आप। तो कर्दम मुनि कहते हैं, गोविंद अगर वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, अगर दे पाओ आप। तो भगवान कहते हैं, मेरे जैसा बालक मैं कहां ढूंढूंगा, एक काम करता हूं, मैं स्वयं ही आपके यहाँ पर पुत्र बन के आ जाऊंगा। कर्दम मुनि ने कहा, इससे बढ़िया क्या है, विवाह करने के लिए कोई सुयोग्य कन्या बताइए। तो भगवान कह गए कि आज से ठीक तीसरे दिन, आज कल और परसों 3 दिन बाद महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति और शत्रुपा के साथ आपके यहाँ पर आएंगे, उनके साथ आप विवाह करिए, आप दोनों के घर में मैं पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के शत्रुपा के साथ कर्दम मुनि की कुटिया पे आए। कर्दम मुनि ने 3 आसन डाल दी, संस्कार चेक कर रहे हैं कि जिस कन्या से हमको विवाह करना है वो संस्कारित है या नहीं। 3 आसन डाले, एक में मनु जी बैठ गए, एक में शत्रुपा बैठ गई, सामने खड़ी हैं देवहूति, मन में विचार करती हैं कि होने वाले पति के सामने, माता पिता के सामने मैं कैसे आसन में बैठ जाऊं बराबर में। और अगर आसन को छोड़ दिया तो पति का अपमान हो जाएगा, दी हुई आसन को मैंने स्वीकार नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, दोनों घुटनों को मोड़ करके जमीन में बैठ गई देवहूति और दोनों हाथों को आसन पर रख दिया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। माता पिता के सामने पति के बराबर भी नहीं बैठी और पति के दिए हुए आसन का अपमान भी नहीं हुआ, स्वीकार किया कर्दम जी ने, पानी ग्रहण हुआ, विवाह हो गया। माता पिता बेटी को छोड़ करके वापस चले गए। कर्दम मुनि कहने लगे, आप यही हमारी कुटिया है, कहीं सांप लटक रहा, कहीं बिच्छू लटक रहे हैं, संतों की कुटिया तो ऐसी होती है, आप ठहरिए, मैं संध्या कालीन की संध्या वंदन करके फिर बात करता हूं आपसे। और कर्दम मुनि ने ऐसी समाधि लगाई, ऐसी समाधि लगाई कि 100 वर्ष व्यतीत हो गए। 100 वर्षों के बाद जैसे ही समाधि खुली तो देखा सामने एक बुजुर्ग स्त्री कुटिया को साफ कर रही है। कर्दम मुनि ने कहा, देवी जी आप कौन हैं? देवी जी कहने लगी, 100 वर्ष पहले की बात याद करिए, भूल गए? हमारे माता पिता मनु शत्रुपा आपके यहाँ पर हमारा पानी ग्रहण करवा के, अच्छा आप देव